माय डियर फ्रेंड, जो पहली बार संस्कार सोसाइटी में आ रहे हैं, जिनको वाकई में जॉब चाहिए, आज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि घर में जो अर्निंग मेंबर है वो अगर ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा वाले लोग होंगे, तो नेचुरली घर में प्रेशर एक पड़ेगा। साथ में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कोरोना ने बहुत एक्सपीरियंस लोगों की भी जॉब को छीना है। और मैं रियलिटी आपको बताऊं कि कोरोना के बाद में जिस लेवल पे हम लोगों को रात में 10-10 बज जाता है सारे कैंडिडेट्स को करते हुए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दुआएं हम लोग बटोर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा, कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ, देखता हूँ उनके पास में कुछ कंसल्टेंसीज़ के बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं जॉब को लेकर के। संस्कार सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। हम एक कैंडिडेट को जब यहाँ बुलाते हैं तो पहले एक बार पूरा मिलते हैं, वो समझे यहाँ पर आकर के क्या है, हम उसको पूरी बात बताते हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं बताते हैं। साथ ही साथ में उसको ऑप्शन इंटरव्यूज देने के हमेशा मिलते हैं। हाँ, पैकेज किसी का 40 लाना है, लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि कानपुर में 70, 80, 50, 30, 12 के पैकेजेस हैं। और जब मैं यहाँ पे मिलता हूँ, मैंने देखा लोगों के पैकेज 15-15 हज़ार के पैकेजेस 10-10 साल से चल रहे हैं। और बहुत खुशी के साथ मैं शेयर करूँगा, संस्कार सोसाइटी ने लगातार मेहनत करके एक एक कंपनी में बात करके, एक एक कैंडिडेट के लिए बात करके, कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट भी हमारे सहयोगी रहे। क्योंकि जब कैंडिडेट कहते हैं सर मेरा ऐसी जॉब में करा दीजिए, मेरा इस कंपनी में करा दीजिए, तो मैं उतनी ज़्यादा कंपनियों में बात भी करता हूँ, उतनी ज़्यादा कंपनी में लोगों से बात करता हूँ, लोगों का सम्मान भी बढ़ता है। हाँ, एक गवर्नमेंट की तरह से तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रोज़गार मिला, एक अलग रोज़गार मिला, वो अपने तरीके से काम करते हैं। हम लोगों के लिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैकेनिकल का बंदा तो वो कहीं मार्केटिंग में ना चला जाए, फिटर का बंदा तो फिटर में नहीं चला जाए। और आप अगर यूट्यूब देख रहे होंगे तो मैं सभी तरह के कैंडिडेट्स को लेकर के लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी 5 या 10% फेलियर भी कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के होगा, बट उनको आगे हम लोगों ने वीक में लिया कि इस वीक में नहीं हो पाए। और वो अगर कभी पुराने 2 साल के बंदे थे, किसी कारण से नहीं आए, दोबारा से आए, तो उनको फिर हम लोगों ने ले करके किया। उसके लिए एक बार वो रजिस्टर्ड होगा तो उनको हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पुराने बिटर एक्सपीरियंस, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो आप दोबारा से कार में नहीं पहुंचेंगे, उसी सोच या दृष्टिकोण से देखेंगे या वही थिंकिंग से देखेंगे, तो नेचुरल है कि आप एक राइट जॉब एट द राइट टाइम नहीं पा पाएंगे। इवन आप केवल अपने एंगल से हम ये करना चाहते हैं, बट कंपनी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इवन उसमें फ्रेशर बंदे कुछ ऐसे हैं जिनको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई, थोड़ा सा काम कराया गया और मैंने देखा उनकी ज्वाइनिंग भी आई है। तो मैं वो सब लोगों से आपसे कहूँगा कि आज 166 रोजगार मिला है। इतनी सारी कंपनियों में बात करना, पूरे वीक में सारे कैंडिडेट से फेस टू फेस बात करना, फिर उनको भेजना, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत मैसिव वर्क है। और वो हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा, चाहे वो मार्केटिंग प्रोफाइल हो, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल है, अकाउंट है, सीनियर, शायद सभी एस्पेक्ट, छोटी से लेकर के बड़ी रिक्वायरमेंट तक में। आज रिक्वायरमेंट्स का लेवल ये है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट वीक्स की बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स भी हैं। बस जो बंदा जहाँ पहुँच पा रहा है उस वक्त उसकी ज्वाइनिंग आ जरूर रही है, ये डेफिनेटली है। और आप वो देख सकते हैं यूट्यूब। तो मैंने कोरोना के बाद में ये चैनल को किया, इसलिए किया कि जो लोग जान नहीं पाते हैं कि आज कौन सी रिक्वायरमेंट है, जो पोस्टिंग नहीं दे पाते, कम से कम वो हमसे मिल के गए तो देख लेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। इसका कोई पर्पज़ नहीं हमारे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ जाएं, ज़्यादा यूट्यूब देखें। पर्पज़ है लोगों को जानकारी डेली जॉब न्यूज़ की पहुंच जाए। आज रिक्वायरमेंट कौन कौन सी, शायद हो सकता है हमारे पास नहीं तो उनके रेफरेंस से किसी को पता चल जाएगा। शायद आज एक वाइस प्रेसिडेंट ले लें, प्रेसिडेंट ले लें, हेड सेल्स ले लें, जीएम प्लांट हेड ले लें। हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम एक जरूर है कि अगर आप एक्टिव हैं, बजाय कि हमें बहुत फ़ोन करने पड़ रहा है, अगर आप एक्टिव हैं तो आपके पास जॉब आपकी मर्जी की आके रहेगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी का रिसेंट एग्जाम्पल दीपावली के बाद का, कानपुर प्लास्टिक में 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। और सारी ज्वाइनिंग की मैंने उसमें बताई है कौन कौन सी ज्वाइनिंग अभी हुई है। जिन लोगों को कभी कोई ज्वाइनिंग नहीं भी अच्छी लगी तो उनको दोबारा हम लोगों ने भेजा कि चलो तुम इसमें जाओ, तुम ये वाली आत्मा नहीं हो, इस वाली आत्मा में जाओ। तो ये लगातार जो लोग प्रयास कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, कुछ जगह काम करा के फिर चेंज करा रहे हैं, आप मान के चलिए सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा में लगाया गया पैसा पूरा का पूरा वहीं का वहीं इकट्ठा है। और ये हम लोग जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, इसके लिए आप भागीदारी करिए, लोगों को बताइए, जानकारी करिए, ऑप्शंस में आइए। और सिर्फ आप 10 कंपनियों में बैठ करके अगर जॉब पा सकते हैं, इवन कुछ लोगों को तो पहली कंपनी में मिला सीधे 16 पैकेज, 18 पैकेज, तो एचआर में 50, जी सीनियर्स कैंडिडेट जो 55 साल के ऊपर के हो गए, उनके लिए भी हम लोग ज्वाइनिंग के लिए मदद कर ले जा रहे हैं। 60 साल के ऊपर वालों की भी कर ले जा रहे हैं। बस उनका थोड़ा सा मैं और आई कम करना पड़ता है और वो नेचुरल हो जाता है। तो अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपकी ओर से जानकारी बढ़ रही है, उसको बढ़ाइए, लोगों को बताइए। कुछ जगह पे हम लोग फेलियर भी होंगे, उनमें भी हम लोग वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं।
आप मान के चलिए ये प्रयास बहुत जेन्युइन है, सच्चा है, ईमानदार वाला है, तभी इसकी खुशबू फैल रही है और आपको ये फैलानी है। और आपका ये काम है कि सही कैंडिडेट सही जगह पहुंचे, अर्निंग में आए, घर वालों का दबाव कम हो। एक जॉब, अगर हमें छोटी जॉब से हमको बड़ी जॉब में स्विच ओवर करना है, प्रोफाइल चेंज करनी है, सब चीज़ें मैंने आपको फेस टू फेस बताई भी है और लगातार बताता भी रहता हूँ। आप रोजगार मेला में कल आप, छोटा सा काम है, बारा देवी चौराहे में आपको आना है, किदवई नगर में। वहाँ से भार्गव हॉस्पिटल है, भार्गव हॉस्पिटल के आगे लॉर्ड बुद्धा एकेडमी है, उसकी टर्न में अगर आप ले लेंगे तो थर्ड राइट टर्न में संस्कार सोसाइटी दीजिए। रिज्यूम, हाँ रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा, आईडी लेके आने जरूर पड़ेगा। एकदम से हम लोग सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, बिना रजिस्टर करे, बिना आधार कार्ड देखे, बिना रिज्यूम देखे हम किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी कुछ भी करा करके बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो नहीं करेंगे। रजिस्टर्ड एक बार करना पड़ेगा। हाँ, आपके पुराने खराब एक्सपीरियंस है जो दिल्ली और एनसीआर रीजन के रहते हैं कंसल्टेंसी के, वो काम यहाँ कभी नहीं हुआ। और बड़े गर्व के साथ इस बात को मैं कहूँगा और बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात से कहूँगा। इसलिए आप कम से कम इस चीज़ को समझिए, आइए फेस टू फेस मिलिए, जानकारी करिए, अपने निगेटिव थॉट्स को हटा करके एक्सपेरिमेंट करते रहिए, जॉब लगेगी जरूर। और ये मिशन जो शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने का है, इस मिशन में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर सप्ताह हर के लिए नए अवसर लेके आता है, नई रोशनी लेके आता है। प्रयास में आगे बढ़ते जाइए, डेली जॉब अलर्ट्स को देखिए, लोगों को बताइए, फिजिकली मिलिए भी आकर के, तभी आप सही बात समझ पाएंगे। सिर्फ वहीं पर बैठ करके फ़ोन में बातें करके कुछ डिसाइड नहीं होगा। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब अलर्ट्स देखिए, डेली जॉब न्यूज़ को भी देखते रहिए, फेस टू फेस यहाँ पर आकर के मिलिए। मुझे लगता है बहुत ऑप्शन आपके लिए, नया अवसर जरूर खुलने वाला है। थैंक यू फॉर टुडे एंड अटेंड करिए 166 रोजगार मेला विद रिज्यूमे 5 फोटोकॉपी, विद आधार कार्ड, विद रजिस्ट्रेशन फीस। थैंक यू।